हेलो दोस्तों। आज वीडियो हम बात करेंगे डीएफसीसीएल की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, जैसे कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी दोनों के लिए है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलाउ है इसमें। ठीक है, ऑल इंडिया एप्लीकेबल है। सो आप इसका फॉर्म कहीं से भी भर सकते हो। आपको जो रिजर्वेशन ऑफ़र होता है वही चीज़ें मिलेगी जिस तरह से आपको सेंट्रल की वैकेंसी में मिलता है। सो इसके रिगार्डिंग जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे अब मैं आपको वन बाई वन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको सब कुछ सिलेबस वगैरह और एग्ज़ाम पैटर्न एक एक चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। फॉर्म आपके 20 मई से लेकर 19 जून तक चलेंगे। ठीक है, आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप उसको 26 जून से लेकर 30 जून के बीच में करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें इस बार पहले एक एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी इन्होंने क्या कर दिया, जो पहले वाला एग्ज़ाम होता था ना उसको तो बना दिया CBT 2। जो पहले जो सिंगल एग्ज़ाम में पेपर होता था उसको CBT 2 कर दिया। CBT 1 इन्होंने रेलवे की तरह एक नॉन टेक्निकल कर दिया है, देखो यहाँ पे। तो CBT 1 जो आपका होगा वो हो जाएगा अगस्त में, और CBT 2 होगा आपका दिसंबर में। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये अपना नहीं है, ये सिविल वालों का नहीं है, या अदर बाकी पोस्टों के लिए है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे देखो टोटल 50 पोस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। 24 जनरल, 5 SC, 3 ST, OBC की 13 और EWS की 5, PWVD के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 7। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डोंट वरी इसके बारे में, यहाँ पे डिग्री भी अलाउ है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, चलो ये रहा। ठीक है, तो ये वाली आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अलाउ है। तो इस बारे में आप कोई भी, जो लोग क्वेरी कर रहे थे कि वहाँ पे डिप्लोमा ही लिखा है, तो आप नीचे भी पढ़ लीजिएगा। पे स्केल की बात की जाए तो 30,000 से 1,20,000। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का, क्योंकि जो जैसे काफ़ी DMRC वगैरह में A1 का होता है, तो यहाँ पे A3 का होता है। तो आप ठीक उसमें रेलवे की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे मेडिकल नॉर्म्स में A3 वाला देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपका आई साइट वगैरह होना चाहिए। तो उस लेवल का है तो आपका चल जाएगा। तो वो आप वेबसाइट गूगल पे सर्च कीजिएगा, सिंपल रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड, और उसमें A3 वाला देखना, वहाँ से आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको, ठीक है, एज लिमिट। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 मांगा है, और 5 ईयर इसमें रिलैक्सेशन होते हैं वही एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पे देखो 5 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC के लिए, PWVD के लिए 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। तो एज रिलैक्सेशन हो गया, देन आफ्टर आपका है ये एग्ज़ाम का। तो मैंने आपको बता दिया था कि अपने एग्जीक्यूटिव सिविल के यहाँ पे CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, ये अपना एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद DB और मेडिकल तो नॉर्मल चीज़ है ही कि ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा ढंग से। ठीक है, CBT 2 स्टेज का होगा, 1 और 2। ठीक है, पहला जो स्टेज है आपका वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, स्क्रीनिंग नेचर। CBT 1 के मार्क्स आपके CBT 2 में नहीं जोड़ेंगे फाइनल मेरिट में। आपका CBT 1 में बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और पास होना है। 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखी है सारी चीज़ें। सेकेंड स्टेज के लिए 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, पैटर्न समझ लीजिए। 120 आपके जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव होगी आपकी 1/4। ठीक है, और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे आपके, 15 क्वेश्चन GK के, 15 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आपके रेलवे और DFCCL से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, इस बार ये इन्होंने चेंज कर दिया पूरा, पहले डायरेक्टली CBT एक ही पेपर होता था। ठीक है, सेकंड स्टेट में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 120 क्वेश्चन होंगे, जिसका सिलेबस आगे दिया गया है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और CBT 2 के ही मार्क्स आपके फाइनल में काउंट होंगे, मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता दी है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल के लिए, OBC के लिए, सॉरी जनरल और EWS के लिए 40, SC OBC के लिए 30 और ST के लिए 25%। ओके, नॉर्मलाइजेशन एक से ज़्यादा शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेन चीज़ जो है इसका सेकंड पेपर का टाइम
सिस्टम। हाँ, ये रहा। तो देखो, एग्जीक्यूटिव सिविल में आपके देखो 2 पार्ट में पेपर है, मतलब एक साथ ही होगा, डोंट वरी। सेम पेपर पैटर्न है जो पहले उसका हुआ था, 120, 96 और 12-12। तो 96 क्वेश्चन आएंगे आपके सिविल के, 12 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड से, और 12 ही क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, CBT 2 का यही है आपका, जो सबसे पहले आ गया आपका सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, BMC है आपका, RCC है, स्टील है, सॉइल है, उसके बाद में एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलॉजी, और ड्राइंग है, एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग है। तो बेसिकली देखा जाए SSC से अगर अलग, तो एक आपके इंजीनियर ड्राइंग जरूर दी गई है, बाकी तो अगर सेम देखा जाए तो SSC JEE का ही सिलेबस है। इस एग्ज़ाम को आप SSC JEE के साथ कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो प्री में सिर्फ आपको एक मैथमेटिक्स ही एक एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही है बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो साथ साथ ही आप इसको SSC के साथ कंसीडर कर सकते हो, ये आपके लिए ठीक है। अच्छा, जॉब बहुत अच्छी है। इसका जो लोकेशंस भी अगर आप वो देखो तो स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे इनका काम चल रहा है और कहाँ कहाँ पे इनकी ऑफिसेस है। तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने के चांस रहेंगे जहाँ जहाँ ये लिखी हुई है जगह, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आप मेरे से पूछते हो कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, तो मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बना के डालूँगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जस्ट बेसिक, बाकी डिटेल में बताऊँगा अच्छे से टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, सिविल की बात करी जाए सबसे पहले, तो आपको करना कुछ नहीं है, DFCCL के पहले वाले पुराने पेपर्स लगाने हैं सारे, ठीक है। एग्ज़ाम इसका जहाँ तक TCS ही लेगा, तो आपको TCS के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रीवियस ईयर भी पेपर्स को जस्ट देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको बुक लगानी है SSC JEE PYQ, क्योंकि देखो ये भी TCS लेता है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पेपर पैटर्न इसका भी। तो SSC JEE PYQs लगाने हैं आपको। इसकी बुक आती है IAS मास्टर वाली, बहुत अच्छी बुक आती है, वो आप ले लेना, ठीक है। साथ साथ आप रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर हैंडबुक को कंसीडर करना, अगर, ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप डिप्लोमा से है तो आप जो जैसे, तो हिंदी मीडियम में तो आप यहाँ पे SSC JEE PYQ वाली इंग्लिश में आते हैं, IAS मास्टर की हिंदी के लिए आप यूथ ले सकते हो, और बूस्टर का ही हिंदी एडिशन आता है, एग्ज़ाम बूस्टर, वो आप कंसीडर कर सकते हो। इन द केस अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल चीज़ों की। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आप SSC JEE PYQ लगा लोगे, इनफ है, ठीक है। अगर बुक की बात करूँ तो एक बुक आती है पीयूष सर की, वो आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। और मैथमेटिक्स के लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी बुक आती है, आप किसी को भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे माथुरिया वाली बुक आती है, गगन प्रताप सर की भी बुक है, और भी अरियंत वाली है, बहुत सारी बुक है। आप कोई सी भी एक अच्छी सी बुक लेके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा मैथ में तो कहीं से भी कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इजी लेवल क्वेश्चन आते एकदम। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या बचता है आपका जीके देखो ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो आप उस हिसाब से इसको ज़्यादा भी वो मत दीजिएगा, सिंपल इस, ठीक है। जीके और साइंस दोनों है आपके, तो मैं एक साथ ही बता देता हूँ दोनों। देखो, यहाँ पे जीके में आप जैसे लूसेंट आती है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा मैं 4-5 बुकें बताता हूँ, इनमें से आप एक ले लेना। एक तो लूसेंट है, एक दृष्टि की आती है, एंड एक आती है दिग्दर्शन पब्लिकेशन, ठीक है। तो दिग्दर्शन पब्लिकेशन वाली बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्टिकुलरली, अगर मैं मेरी प्रेफरेंस बताऊं। और एक अच्छी बुक आती है महेश कुमार वार्नीवाल, ठीक है। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छी है, NCERT पैटर्न पे बेस्ड। इनमें आपको साइंस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा, तो आपका जीके और साइंस यहाँ से हो जाएगा। रेलवे रिलेटेड जो DFCCL की बात आई है, इसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ ना कुछ कंटेंट दे देंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ लेना। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे चेक करते रहिएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी ट्विटर जहाँ भी है, वहाँ हम सब सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा आप किस जो कुछ चीज़ें बचती नहीं है बेसिकली, और लास्ट ऑप्शन है कि आपके टेस्ट सीरीज। तो टेक्स्ट बुक
पे जाइए, वहाँ से टेस्ट लगाना है स्टार्ट कर देना। कुछ दिन में टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज आ जाएगी इसकी भी। सो इसके रिगार्डिंग और भी जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे 1 बाय 1 पूछ सकते हो कमेंट में या मैसेज में, कहीं भी आप मैसेज मेल कहीं भी कुछ भी मैसेज कर सकते हो आप, या कमेंट कर के पूछ सकते हो। सारी चीज़ें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।